तारीख को कोर्ट में तारीख थी, तारीख के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया या आगे क्या होने वाला है, उन सभी चीजों के ऊपर विस्तार से जानकारी करूंगी। इसमें बहुत सारी याचिकाएं हैं जो कि लंबित है, उन सबको क्लब कर लिया जाए इकट्ठा करके, क्योंकि मैटर एक ही है तो उनकी सुनवाई एक साथ कर दी जाए। अभी तक हम देख पा रहे हैं आपके पीछे अभी हमने देखा कि महिलाएं नारेबाजी कर रही थी, अभी भी परिक्रमा लगाने के लिए वो गई हुई हैं। सब पे प्रेशर है, तो सरकार देख रही है कि डिस्प्यूट किस मंदिर में है, तो इनकी कमेटी में विवाद चल रहा था, सरकार ने फायदा उठा लिया। केशवानंद भारती ने, जो केरल में मटके एक प्रमुख थे, उन्होंने केस किया, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी बेंच बिठाई, लेकिन फिर भी मामला और केस का जो जजमेंट था उनके फेवर में आया। अगेन दिस इज इसमें ये मामूली केस नहीं है, नहीं तो सरकार ने अगर इस केस में सक्सेस हो गई तो इसको ये हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी और मंदिरों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए और सभी मंदिरों का सरकारीकरण करने के लिए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं बांके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूँ, गेट नंबर 1 के पास में। मेरे साथ में नरेंद्र गोस्वामी जी हैं। 29 तारीख को कोर्ट में तारीख थी, तारीख के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया या आगे क्या होने वाला है, उन सभी चीजों के ऊपर विस्तार से जानकारी करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, 29 तारीख को जो कोर्ट में ये तारीख रही थी, क्या कुछ रहा इस तारीख के दौरान? एक्चुअल में क्या है कि इसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशंस दाखिल हुई हैं, कुछ रिट पिटीशन दाखिल हुई हैं और कुछ PIL दाखिल हुई हैं, तो वो डिफरेंट कोर्ट में लग रही थी। तो चीफ जस्टिस के यहाँ ये मेंशन, रेस्टी ने ये बताया कोर्ट को कि इसमें बहुत सारी याचिकाएं हैं जो कि लंबित है, उन सबको क्लब कर लिया जाए इकट्ठा करके, क्योंकि मैटर एक ही है तो उनकी सुनवाई एक साथ कर दी जाए। तो इसका मेंशन चीफ में करना होता है, बिकॉज ये चीफ को अधिकार होता है कि वो किस बेंच में जाएगा चीज़ों को क्लब करने का। तो ये मेंशन किया गया चीफ के यहाँ, तो नेक्स्ट वीक शायद इसकी डेट आ जाएगी, तब इसकी सुनवाई होगी सारे मैटर्स की, जितने भी हैं, जिन लोगों ने भी। अध्यादेश और न्यास के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है। गोस्वामी समाज लगातार एक बात कह रहा है कि अध्यादेश और न्यास नहीं आने चाहिए। कॉरिडोर की बात तो थी, आपने कहा था, मेरी आपसे पहले बात हुई थी, आपने कहा था गोस्वामी समाज समर्थन में है कि कॉरिडोर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात आती है न्यास की और इसकी तो फिर एक विवाद छिड़ जाता है। अभी तक हम देख पा रहे हैं आपके पीछे अभी हमने देखा कि महिलाएं नारेबाजी कर रही थी, अभी भी परिक्रमा लगाने के लिए वो गई हुई हैं। क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो इससे मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ कि इससे अच्छा विरोध का तरीका कोई नहीं हो सकता है। इतना शांतिपूर्ण, और वो अपने भगवान से रोक रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। दूसरा, अब तक ऑर्डिनेंस का मैटर था, कोर्ट में ऑर्डिनेंस को लेकर चैलेंज किया था। दूसरा एक मैटर था कि 300 करोड़ के जो उपयोग कॉरिडोर में किया जाए, ये दो चीज़ें थी। लेकिन तीसरी चीज़ अभी हमने डाली है इस कॉरिडोर के खिलाफ कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक्चुअली बिहारी जी से मंदिर बहुत सारे पुराने हैं, जो 200 साल पुराने, कोई 300 साल पुराने बिहारी जी से वो समाधि हैं। अब इस कॉरिडोर में वो भी चिन्हित कर ली गई हैं। तो एक मंदिर को आप चमकाने, सजाने, संवारने के लिए अगर उसके आसपास के मंदिरों को तोड़ देंगे, कुंज गलियों को तोड़ देंगे, वृंदावन का पूरा पारिस्थितिक जो तंत्र है ना वो अलग है, ये स्पिरिचुअल इकोलॉजी ना, दैट इज डिफरेंट। तो सरकार इस डेवलपमेंट के नाम के हथियार का यूज हमारी हिस्ट्री रेज करने के लिए नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और वी लिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्लेसेस इंडिविजुअल अबव द स्टेट। तो इनकी सुनी जानी चाहिए। इन कुंज गलियों का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ की जो माटी है भगवान ने खुद चाटी है, तो इसको देख के वृंदावन में आपने सुना होगा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। ये मीराबाई का पद था, मीराबाई आज की नहीं है। भक्ति काल में मीराबाई पैदा हुई, उन्होंने कहा दर्शन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। आप यहाँ देखेंगे घर घर के अंदर मंदिर हैं, तो आप इन मंदिरों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये बिहारी जी से भी पुराने हैं। यहाँ सब तो देवालय हैं। पहली बात तो इसका नाम ही गलत है, बांके बिहारी कॉरिडोर। आप किसी एक मंदिर का कॉरिडोर कैसे बना सकते हैं, जबकि प्रेशर सभी मंदिरों पर है भीड़ का। तो यहाँ पर वृंदावन कॉरिडोर हो सकता है, सप्त देवालय कॉरिडोर हो सकता है, जिसको आप कनेक्ट करें, लेकिन केवल आपने बिना किसी से सहमति किए हुए, स्टेक होल्डर्स को पूछा ही नहीं गया। विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स यू कैन नॉट प्रोसीड विद दिस सच पॉलिसी और सच प्रोजेक्ट। तो इनसे पहले कंसल्टेशन करिए। आप कंसल्टेशन किससे कर रहे हैं? कोई यहाँ यात्री आ रहा है, उससे कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसको यहाँ का मर्म ही नहीं मालूम है इन गलियों का, राइट? तो स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, रास्ता निकल जाएगा। कोर्ट ने एक सवाल ये भी किया था कि ऐसे कितने मंदिर हैं जिसमें सरकार अपना हस्तक्षेप करना चाह रही है इस चीज पर? देखिए, जितने मंदिरों में डिस्प्यूट चल रहा है, सरकार उन सब पे कॉरिडोर बनाने वाली है। ये बिहारी जी में ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ प्रेम मंदिर में भी होती है। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मैंने कहा ना, घर घर मंदिर है यहाँ पे, सब में भीड़ होती है और भरपूर भीड़ होती है। ऐसा नहीं है किसी एक ओकेजन पे किसी मंदिर में अगर भीड़ हो जाए तो वो बात अलग है, जैसे हरियाली तीज को होती है, जन्माष्टमी पे हो जाती है, राइट? सब पे प्रेशर है, तो सरकार देख रही है कि डिस्प्यूट किस मंदिर में है, तो इनकी कमेटी में विवाद चल रहा था, सरकार ने फायदा उठा लिया। और आप बताइए कि पिछली बार का आपने देखा था जजमेंट 27 का, जब नागर रत्ना जी थी जस्टिस, उन्होंने सरकार को कितनी लताड़ लगाई थी
उन्होंने स्पष्ट बोला था सरकार को कि प्राइवेट पार्टीज का मैटर है। गोवर्धन में जो दान घाटी मंदिर है उसके रिसीवर का मैटर था कि वकील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सरकार उसमें बीच में घुस के, जबकि कोई मतलब नहीं था, प्राइवेट पार्टीज में आप बीच में घुस के जजमेंट ला रहे हैं, क्या जल्दी है भाई? सर एक सवाल मेरा, जब कहा जा रहा है कि सरकार इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है किसी भी मंदिर पर, इस तरीके के अंदर वो कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है, उनका काम केवल मैनेजमेंट का है, तो क्या लग रहा है अब आने वाले समय में किस तरीके का निष्कर्ष निकल के आ सकता है, या आगे जो तारीख होती है क्या चीज? देखिए, सबसे बड़ा मूड होता है, सबसे बड़ा कानून होता है जज का मूड, और कोर्ट का क्या मूड होता है। अगर संविधान रूप से देखें तो ये बिल्कुल सर्वसम्मत नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 25, 26 का ब्रेजन वायलेशन है, क्योंकि मंदिर का जो प्रबंधन अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब इन्हीं के हाथ में होना चाहिए, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब शायद आप पहली बार मेरा इंटरव्यू लेने गई थी तो मैंने आपको एक केशवानंद भारती के केस के बारे में बताया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने भी यही किया था कि वो मंदिरों का अधिग्रहण करना चाहती थी, लैंड रिफॉर्म लाई थी जिसमें मठों की जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन केशवानंद भारती ने, जो केरल में मठ के एक प्रमुख थे, उन्होंने केस किया, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी बेंच बिठाई, लेकिन फिर भी मामला और केस का जो जजमेंट था उनके फेवर में आया। अगेन दिस इज द, इसमें ये मामूली केस नहीं है, नहीं तो सरकार ने अगर इस केस में सक्सेस हो गई तो इसको ये हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी और मंदिरों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए और सभी मंदिरों का सरकारीकरण करने के लिए। तो दिस विल बी द लैंडमार्क जजमेंट। तो केशवानंद भारती में जैसे इन अनुच्छेदों का इंटरप्रिटेशन हुआ था वैसा ही ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ये बात हम कोर्ट के सामने भी रखेंगे। इफ नॉट पॉसिबल इट शुड बी रेफर्ड टू द लार्जर बेंच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैंसिल हो सकता है? कुल मिलाकर मैं ये जानना चाहती हूँ, अध्यादेश जो आया है, ऑर्डिनेंस जो लेकर आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा या फिर क्या रहेगा? सीधी सी भाषा में, साधारण भाषा। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही नहीं है, सरकारीकरण किसी मंदिर का संविधान के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट का क्या निर्णय होगा इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। कि एक जिस तरीके की चीजें हम देख पा रहे हैं, डायरेक्ट लगाड़ लगाई जा रही है, तो कहा यह भी जा रहा है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता। इस चीज पर मैं एक जवाब मांग रही हूँ। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए, राइट? सरकार को समझना चाहिए। आप देखिए कि योगी जी जब विपक्ष में थे तब वही इसके खिलाफ थे, आज वो उसके फेवर में है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिस इज द ब्रेजन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप मेरे मुंह से ही बात निकलवाना चाह रही हैं तो मैं कह रहा हूं कि दिस इज द हैमर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट टच देम। देखा आपने कि जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पर खुद नरेंद्र गोस्वामी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरीके का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप जो है वो सरकार नहीं कर सकती है, और साफ तौर पर इस तरीके से अभी कोर्ट ने भी उनसे साफ तौर पर ये बात कही है कि आप किस अधिकार से अंदर अपना हक जमाने की प्रयास कर रहे हैं। अब देखने का विषय ये होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल के लिए इतना ही।